वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शुभ कर्मस मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल और दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बड़ी सेवा और सबसे कठिन सेवा, और करोड़ों में कोई एक होगा जो सेवा निभा रहा होगा। और उसमें एक नाम मैं बहुत शान से लेना चाहता हूं, वो है सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी, जिनका लुधियाना के पास एक गांव हसनपुर है, जहां पे उनका अपना एक एनजीओ है जिसको सपनों के घर से नाम से जाना जाता है, और तकरीबन 800 के करीब लोग वहां पे रह रहे हैं। आज लुधियाना में वो एक रेस्क्यू करने के लिए आए एक ऐसा अभागा पर्सन जिसका नाम तो है भगवान वाला रामचंद्र जी, और नसीब से गिरा हुआ, मुसीबत से घिरा हुआ, अंधा और टांग टूटी हुई, बहुत ही तरस योग हालत में ये वृद्ध यहाँ पे एक 5 फुट बाई 2 फुट की जो उसकी कुटिया होगी जिसमें वो रह रहा था, मात्र 5 फुट बाई 4 फुट, 4 भी नहीं होगी, 3 ही होगी, क्योंकि मुश्किल से वो लेटा हुआ लेट सकता था या पासा ले सकता था। बस वहाँ पे वो रह रहा था। किसी ने बताया ऐसा गुरप्रीत सिंह जी को, उसकी वीडियो बनाकर भेजी और सरदार गुरप्रीत सिंह जी वहाँ पे पहुँचे उसको रेस्क्यू करने के लिए। उससे बातचीत की, दिमागी तौर से बिल्कुल सही था, दिमागी तौर से परेशान नहीं था, लेकिन वैसे बहुत परेशान था क्योंकि पूरी टांग पे प्लास्टर लगा हुआ था, पेशाब के लिए थैली लगी हुई थी, आँखों से बहुत कम दिखता था, और कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। कोई जो दे जाता था वो उससे अपना गुजर बसर कर रहा था, और जब उसको जंगल पानी जाना होता था तो वही रिड़ रिड़ कर जाता था क्योंकि चल नहीं सकता था। और पानी की बोतलें उसने 5-7 किसी से भरवा कर रखी हुई थी, वही पानी वो पीता रहता था। कुछ लोग आते थे, उसको कुछ पैसे दे जाते थे, तो जब उनको रेस्क्यू किया गया गुरप्रीत जी ने, तो वहाँ उसकी बहुत सारी गुत्थियों में से, छोटी छोटी थैलियों में से, थैली में थैली, थैली में फिर थैली, उसमें फिर थैली, और उसमें से काफ़ी चेंज मिली जो तकरीबन अगर देखा जाए तो अंदाजन 300-400 रुपये की होगी। और कुछ वहाँ पे गुत्थियों में नोट मिले, 10-10 के अलग थे, 20-20, 50-50 के वाले भी थे, और 100-100, 200 वाले भी थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 5,000-7,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि ऐसे कोई बड़ी गठियाँ नहीं थी। ऐसा बताया जाता है कि जो जेसीबी होती है वो वहाँ पे खड़ी थी एक बार, तो वो अंधा था, इसको पूरा दिख नहीं रहा था, तो उसने अपनी कुटिया समझकर या कैसे जैसे तैसे उसके नीचे आकर उसने अपना लेट गया। और जैसे ही अब जेसीबी वाला आया, उसने स्टार्ट की, तो इसकी टांग टूट गई, ये इसने चीखें मारी, तो उसको पता चल गया, वो नीचे उतर कर आए तो इसको निकाला गया। लेकिन जेसीबी वाले बहुत अच्छे बंदे थे, इसको हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ इसका इलाज कराया, ऑपरेशन ये प्लास्टर वगैरह कराया, और 3 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में इसको रखा गया। सारा खर्चा भी उन्होंने किया, और बाद में भी उसको कुछ खाने पीने के लिए फ्रूट फ्राट दे जाते थे। लेकिन जो उसका कोई भी वारिस वो नहीं बता पाया कि कोई है जो उसको संभाल सके। जिसका कोई वारिस नहीं होता, भगवान उसको किसी एनजीओ में भेज देता है, और यहाँ पे सर गुरप्रीत सिंह जी आए उसको रेस्क्यू करने के लिए, और उसको रेस्क्यू कर कर वहाँ अपने आश्रम में, अपने सपनों के घर में उसको ले गए। अब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहाँ पे अपना हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे हायर किए हुए हैं। वहाँ इसका इलाज हो जाएगा रामचंद्र जी का, और वहाँ पे अच्छी तरह से खाना पीना, देखभाल, परवरिश होगी, तो मेरे को लगता है कि ये जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे आँखों के ऑपरेशन
गुरप्रीत सिंह मिंटू जी ने करवाए हैं और बहुत लोगों के ऑपरेशन कामयाब भी हुए हैं और इनका भी ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आइए हम सब मिलकर रामचंद्र जी के लिए अरदास करें कि उसको इस विक में से वाहिगुरु निकाल दे और वो अपना ठीक ढंग से चलना फिरने लग जाए, आँखों से दिखने लग जाए और कुछ ना करे तो वहाँ पे सपनों के घर में ही वो सेवा कर सकता है, लंगर की सेवा कर सकता है और बहुत कोई काम होते हैं वहाँ पे वो कर सकता है। बहुत लोग जो ठीक हो गए हैं एज ए सेवादार वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें भी सोशल होना पड़ेगा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये काम नहीं करते, वो सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। वहाँ जो ऊपर अफसर होते हैं वही खा पी जाते हैं। तो हमें गुरप्रीत सिंह जी को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ऐसा हमारे को भी बनना पड़ेगा। तो ये आपको कहाँ से इसकी चाहत आएगी, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? इसकी मोटिवेशन लेने के लिए आपको सपनों के घर में विजिट करना पड़ेगा। या जो भी ऐसा कोई आश्रम आपके नज़दीक है आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा और उन लोगों को मिलना पड़ेगा। और अगर वहाँ जाकर हम महीने में एक बार ही जाएं और तन मन धन के साथ वहाँ पे सेवा करें, क्योंकि तन मन के साथ तो सेवा करनी है, धन के साथ भी करनी है, क्योंकि इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। ये पब्लिक ही इनकी सपोर्ट करती है, दानी सज्जन ही इनकी सपोर्ट करते हैं। और आप वहाँ पे जाते हो, मैं आपसे विनती करूँगा विद टू फोल्डिंग हैंड्स कि महीने में कम से कम एक बार जरूर जाओ, अपना दसवंत देकर आओ, या दसवंत से आप कुछ राशन लेकर जा सकते हो। जैसे आप आटा लेकर जा सकते हो 10 किलो 20 किलो 50 किलो 1 क्विंटल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आपका दसवंत निकलता है। दालें लेकर जा सकते हो, हरी सब्जियाँ लेकर जा सकते हो, आलू का कट्टा प्याज का कट्टा लेकर जा सकते हो, 2-2 2.5 किलो आप अदरक और लहसुन लेकर जा सकते हो, आप चीनी लेकर जा सकते हो, आप वहाँ पे अचार लेकर जा सकते हो, फ्रूट लेकर जा सकते हो, तो घी लेकर जा सकते हो। फ्रूट में मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हैं वहाँ पे एप्पल और पपीता वहाँ पे फ्रूट चलता है, वही काट कर देते हैं, वो आप लेकर जा सकते हो। अब वहाँ पे जाइए, उन लोगों को मिलिए और उनको बोलिए कि हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके वारिस हैं, हम आपके साथी हैं, आप हमारे से दिल की बात कीजिए। और उनका मन बहुत हल्का होगा और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये सोशल कार्य करने के लिए पॉजिटिव वेव्स आपके अंदर भी उत्पन्न होंगी। आपको भी अच्छा फील होगा और जब आपको अच्छा फील होगा आपका इधर ध्यान बटेगा, क्योंकि मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। भगवान वाहिगुरु खुदा बहुत खुश होते हैं जो उसके बनाए हुए जीव की सेवा करता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि ऐसी संस्था है जहाँ पे 800 लोग रह रहे हैं। तो आपका एक एक शेयर, आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक व्यू, आपका एक एक सब्सक्राइब मीन्स ए लॉट फॉर मी। इसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे मोटिवेशन मिलती है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलेगी। आपकी तंदुरुस्ती के लिए और तरक्की के लिए मैं परम पिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ। आप स्वस्थ रहें और आप कामयाब रहें। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय। और मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने इस पूरी वीडियो को देखा, अंत तक देखा। मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि मैसेज तभी समझ आता है जब हम पूरी वीडियो देखते हैं। सो बाय बाय। आपका अपना दोस्त NPS खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना, पंजाब से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।